नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उन्नाव रेप के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप के इस मामले में दोषी से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। 4 हफ्ते बाद मामले की होगी अगली सुनवाई। कुलदीप सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश पर स्टे लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिला कार्यकर्ता योगिता बयाना ने कहा, सत्यमेव जयते, हमें इस आदेश की उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के प्रति संवेदनशील रहा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई ने कहा, सरकार खनन पर दे साफ जानकारी। अरावली केस में अब 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। शीतलहर के लिए सीएम योगी का निर्देश। कहा, जरूरतमंद को कंबल दिए जाएं, हर जिले में रैन बसेरे बनाए जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया आदेश। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। ठंड के चलते 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक और हवन पूजा। प्रदेश की सुख और शांति की कामना की। घने कोहरे को लेकर इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कहा, हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही है और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेगी। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई 0। आईएमडी ने अगले 3 घंटे के लिए जारी किया रेड अलर्ट। कोहरे के चलते उड़ानों और ट्रेनों पर दिखा गहरा असर। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा। सड़क पर विजिबिलिटी हुई लगभग 0। कोहरे के चलते ट्रैफिक की थमी रफ्तार। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट डायवर्ट, देरी से चल रही है कई ट्रेन। दिल्ली में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर बरकरार। दिल्ली में औसत AQI 450 के पार दर्ज किया गया। सोनिया विहार में AQI 443, शादीपुर में AQI 436 दर्ज किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। चांदनी चौक में AQI 426, आनंद विहार में 459 दर्ज किया गया। अशोक विहार में AQI 430 और बवाना में AQI 412 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा। घना कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई, थमी वाहनों की रफ्तार। अंबाला में फिर छाया घना कोहरा। सड़क यातायात और रेल यातायात पर असर देखने को मिल रहा। सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। बीएमसी चुनाव के लिए अजित पवार और पार्टी एनसीपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पार्टी ने 37 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र निगम चुनाव में अजित पवार शरद पवार का गठबंधन। अजित पवार बोले, परिवार फिर एकजुट। 2.5 साल पहले एनसीपी तोड़कर एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। नए साल की भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील। 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर के कुडोपाली में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर। असम के गुवाहाटी में छाया हुआ है घना कोहरा। कई शहरों में जारी है शीतलहर। लोगों को हो रही भारी परेशानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में ईडी ने 9 ठिकानों पर मारे छापे। भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाला मामले में हो रहा बड़ा एक्शन। बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली सुरक्षा। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद मनोज अग्रवाल की सुरक्षा में सीआईएसएफ तैनात। केजीएमयू यौन शोषण केस में एफआईआर से खुलासा। आरोपी धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। कई बार शारीरिक शोषण का आरोप, फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी। बीजेपी को 20 जनवरी तक मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन के नाम पर सर्वसम्मति के संकेत। बीजेपी 20 जनवरी तक नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की तैयारी में है।
अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च। पाकिस्तानी आतंकियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी सेना। चिल्लाई कला और इलाके में माइनस में तापमान जाने पर बढ़ जाती है आतंकवादी गतिविधियां। लखनऊ स्पेशल क्राइम ब्रांच का एसीबी में हुआ विलय। नए साल से सीबीआई यूनिट में एसीबी ब्रांच काम करेगी। दिल्ली के आईटीओ से सरायकाले खाकी और रिंग रोड पर लापरवाही से गाड़ी चला रहे लोगों का वीडियो आया सामने। सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी करते नजर आए लड़के। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग। ट्रेन में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत। दोनों कोचों में कुल 158 यात्री सवार थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा के एसएस प्लाजा में कई दुकानों में लगी भीषण आग। फायर टेंडर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीनगर में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। लाल बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग जलकर राख। आग पर काबू पाया गया। सीतापुर में अस्थायी निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध तरीके से किए गए स्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई के दिए गए थी चेतावनी और स्थानीय लोगों ने खुद से हटाना शुरू किया अतिक्रमण। वाराणसी में आगामी नववर्ष और माघ मेले के मद्देनजर काशी में रोज हो रही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए हैं व्यापक इंतजाम। ड्रोन से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का लगातार ले रही है जायजा। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में घना कोहरा और शीतलहर का कहर लगातार जारी। मौसम विभाग ने श्रावस्ती समेत कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोल्ड वेव को देखते हुए डीएम के निर्देश पर बीएसए ने 1 जनवरी तक कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। अमेठी के जगदीशपुर बस अड्डे पर कार से खतरनाक स्टंट करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है। खुद वायरल होने के लिए बस स्टॉप पर कार से स्टंट करने लगा कार चालक। रायबरेली में सीएचसी अधीक्षक की पत्नी और स्टाफ नर्सों का डांस करते हुए वीडियो और मामले में बड़ी कार्रवाई। सभी 5 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश। सीएचसी अधीक्षक प्रेम शरण ने आदेश जारी किया। बदायूं में अंतर जनपदीय चोर गिरोह का 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के फिरोजाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने सवारी बनकर कार को लूटने वाले 2 लुटेरों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और लूटी गई कार भी बरामद की। घायल लुटेरों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मेरठ में बर्थडे पार्टी में जीजा ने साले की बेरहमी से की हत्या। साले पर चाकू से वार कर कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी जीजा को किया गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। फर्जी भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ नेपाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हांगकांग जाने की तैयारी में थी महिला। सीमा पर सघन जांच में पकड़ी गई महिला। चंदौली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लगे। चकिया गांधी पार्क तिराहे पर पुतला दहन किया गया। श्रावस्ती में सरयू नहर में कूदने वाली महिला की हुई पहचान। पति से फोन पर कहा सुनी के बाद लगाई थी छलांग। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। मेरठ में दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर की हत्या। बता दें आपको, घायल किशोर को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में ठंड और घने कोहरे का कहर जारी। शीतलहर के चलते जनजीवन पूरी तरह हुआ प्रभावित। ठंड से बचने के लिए लोग आग का ले रहे सहारा।
हमीरपुर में खनन व्यवसायी पर किसानों के खेत से जबरन बाल उठाने का आरोप, किसानों के मना करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पीड़ित किसानों ने उप जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की। सहारनपुर में बड़कला फायरिंग रेंज में हुआ हादसा, देर शाम फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान हादसा हुआ। सेना के 4 जवान हुए घायल, सभी घायलों को बेहट सीएचसी में भर्ती करवाया गया। महाराजगंज में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप, पीड़ित ने अस्पताल संचालक और संबंधित डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को सौंपा शिकायती पत्र। अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया कांग्रेस स्थापना दिवस। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कांग्रेस ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, टीआई कमला पुसांग समेत 9 से 10 पुलिसकर्मी घायल, कई ग्रामीण भी घायल। 7 से 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। रायबरेली में सीएचसी अधीक्षक की पत्नी और स्टाफ नर्सों का वीडियो वायरल। सीएचसी परिसर के अंदर फिल्मी गाने में बनाई गई रील वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्रा ने जांच के आदेश दिए। वाराणसी में बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की हत्या के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल। धर्मनगरी काशी में सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। शहडोल में 2 गुटों के बीच चले जमकर लात घूसे, पार्किंग को लेकर हुए विवाद के चलते मारपीट हुई। युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। गुजरात के तापी में बांग्लादेश के पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने किया आयोजन। हिंदुओं पर अत्याचार पर हिंदू समुदाय में आक्रोश, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेपाल की राजनीति में आया नया मोड़, आम चुनाव से पहले 2 मधेशी पार्टियों जेएसपी एलएसपी का हुआ विलय। महंत ठाकुर के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी और उपेंद्र यादव के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर विलय की घोषणा की। फ्लोरिडा में ट्रंप से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, मैंने 8 जंग रुकवाए, रूस यूक्रेन युद्ध सबसे मुश्किल, खत्म होने की समय सीमा नहीं। यूएन की फंडिंग में अमेरिका ने की बड़ी कटौती, सिर्फ $2 अरब देने का किया ऐलान। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को धमकी दी है कि या तो वे नई हकीकत को जान ले या फिर मिटने के लिए तैयार रहे। न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, हादसे में एक पायलट की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दोनों हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट सवार थे। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हुए पहले चरण के आम चुनाव में कम मतदान दर्ज किया गया। रविवार को हुए मतदान में मतदाताओं की संख्या 2020 के चुनाव की तुलना में काफी कम रही। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा, नूर खान एयरबेस में भारत ने दागे थे 80 ड्रोन, इससे कई सैनिक हुए थे घायल। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किए थे 11 एयरबेस। मैक्सिको के ओक्साका में बड़ा ट्रेन हादसा, ओक्साका में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 13 लोगों की मौत, 98 लोग घायल। लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों का हुड़दंग, लगाए भारत विरोधी नारे, झंडे लहराए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे भारतीय। हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा भारत, अमेरिकी मीडिया का दावा। गलवान झड़प के बाद निर्माण, बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति वर्षों बाद पहुंचे राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक ब्लू हाउस में हुए शिफ्ट। 9 मई 2022 के बाद पहली बार कोई दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ब्लू हाउस गया है। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए 21 मुस्लिम देश, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर विरोध, कहा इससे पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हजारों फ्लाइट कैंसिल, 3 साल में सबसे अधिक बर्फबारी, एयरलाइंस ने मुफ्त में टिकट बदलने की छूट दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को जलाया और फिरोजपुर में हिंदुओं के 5 घरों को फूंका।
इंडिया वुमेन्स ने 30 रन से जीता चौथा टी20। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भारत 4-0 से आगे। चौथा मुकाबला जीतकर भारत ने सीरीज में 4-0 की अजय बढ़त भी बना ली। वहीं पांचवा मुकाबला 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। शेफाली वर्मा ने सीरीज में लगातार तीसरी 50 लगाई। वे 89 रन बनाकर आउट। स्मृति मंधाना ने 35 गेंदों में 50 पूरी की और 80 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इस पारी के साथ मंधाना ने अपने 10,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बन गई। गौतम गंभीर ही बने रहेंगे भारत के टेस्ट कोच। बीसीसीआई सचिव सैकिया बोले, लक्ष्मण को कोच बनाने की गलत खबर, बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम घोषित की। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को टीम में नहीं मिली जगह। इंग्लैंड के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज ह्यू मॉरिस का 62 साल की उम्र में हुआ निधन। पिछले कुछ सालों से आंतों के कैंसर से जूझ रहे थे ह्यू मॉरिस। पाकिस्तान की टीम जनवरी के पहले सप्ताह में श्रीलंका के लिए रवाना होगी, जहां तीनों टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 7, 9 और 11 जनवरी को दाम्बोला के रंगेरी दम्बोला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरे एक्टर विजय थलापति। मलेशिया से लौटने पर फैंस ने घेर लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर कार में बिठाया। सुपरस्टार थलापति विजय ने एक्टिंग से लिया संन्यास। आखिरी फिल्म जननायक के ऑडियो लॉन्च पर ऐलान किया। लाइव शो में बदतमीजी पर भड़की हरियाणवी मॉडल प्रांजल दहिया। बुजुर्ग से बोली, ताऊ थोड़ा कंट्रोल में रहो, तेरी बेटी की उम्र की हूं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शूटिंग के दौरान हादसे में घायल हुए साजिद खान। पैर में फ्रैक्चर के बाद हुई सर्जरी। फराह खान ने दिया हेल्थ अपडेट। बॉलीवुड इतिहास की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी धुरंधर। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1029 करोड़। जल्द तोड़ सकती है शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट में पहुंचे अभिषेक शर्मा। पंजाबी गाने गुनगुनाते नजर आए क्रिकेटर। 1-on-1 इंडिया टूर का जयपुर में समापन। न्यूयॉर्क में वैकेशन मनाते दिखे रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण। धुरंधर की सफलता के बाद ब्रेक पर एक्टर फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाए। न्यू ईयर वैकेशन पर निकले रणबीर और आलिया। एयरपोर्ट पर एक्टर क्लीन सेव अवतार में नजर आए। आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स की सर्जरी। हॉस्पिटल में शेयर की फोटोज। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान से घबराई अल्फा। मेकर्स ने फिर पोस्टपोन की फिल्म की रिलीज डेट।